नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल और आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विसर्ग संधि का सेकंड पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विसर्ग संधि में हम आज रुत्व संधि पढ़ने जा रहे हैं। रुत्व संधि किस संधि के अंतर्गत आती है और रुत्व संधि को रुत्व संधि क्यों कहते हैं, रुत्व संधि करने वाला सूत्र कौन सा है और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, ये सभी आज हम रुत्व संधि के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर लगाए। विसर्ग संधि, रुत्व संधि। रुत्व संधि किस संधि के अंतर्गत आती है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि। तो रुत्व संधि जो है हमारी विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है। ये आंसर राइट है। रुत्व संधि विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है। और इसमें क्या होता है, विसर्ग को सा हो जाता है और सा को क्या होता है, सा को रा आदेश हो जाता है। सा को रा आदेश होने के कारण ही इसका नाम रुत्व संधि है। जैसे पहले हमारा क्या रहेगा, विसर्ग, और इस विसर्ग को सा हो जाता है और इसी सा को क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, और रा होने के कारण ही इसका नाम रुत्व संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुत्व संधि करने वाला सूत्र है। रुत्व संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? तो रुत्व संधि करने वाला सूत्र ससा जुशो रू है। रुत्व संधि करने वाला सूत्र ससा जुशो रू है। और इसका अर्थ समझिए, ससा जुशो रू सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है कि जब पदांत सा हो और सजुष शब्द हो तो उनके सा के स्थान पर क्या हो जाता है, रा आदेश हो जाता है। पदांत सा अर्थात पद के अंत में, और इस पदांत सा हो और ससा सजुष, सजुष एक शब्द है, सजुष का सा, इनका क्या हो जाता है, रा आदेश हो जाता है। जब पद के अंत में दंती सा हो तथा सजुष शब्द के शा, सदुष शब्द का शा हो तो इसके स्थान पर रा आदेश हो जाता है। इसको उदाहरण से भी समझिए। जैसे दुरुपयोग, दुरुपयोगः, और इसका संधि विच्छेद करेंगे दुस धन उपयोगः, दुस धन उपयोगः। तो यहाँ पर सा की जगह पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, और इधर उपयोगः, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा दुरुपयोगः। तो क्या होता है, रुत्व संधि के सूत्र में, रुत्व संधि का सूत्र जो है ससा जुशो रू है, और इसमें क्या होता है कि पदांत सा तथा सजुष शब्द के सा के स्थान पर रा आदेश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुत्व संधि होती है। रुत्व संधि कहाँ होती है? जब विसर्ग से पहले हरस ई दीर्घ ई या दीर्घ उ, हरस उ, री, दीर्घ री, कोई भी ए, आई, औ, ओ स्वर हों, या जब स्वर विसर्ग के बाद वर्गों का
तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो या कोई स्वर हो। जब विसर्ग के बाद या व रा ला और हा हो तब विसर्ग को रा हो जाता है। तो रुत्व संधि में ये सभी बातें होती हैं। रुत्व संधि में ये सभी बातें होती हैं। जब विसर्ग से पहले कोई भी ई हो, ह्रस्व या दीर्घ, ऊ हो या री हो, दीर्घी हो या ह्रस्व ई हो, ए ऐ ओ औ स्वर हो। और जब विसर्ग के बाद वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो या कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद या व रा ला हा हो तब भी क्या होगा, विसर्ग को रा आदेश हो जाता है। अब इसको इस तरह से समझिए। पहले हमारा रहेगा विसर्ग, पहले हमारा क्या रहेगा, विसर्ग। और इस विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए हमारा, विसर्ग से पहले ये हमारे विसर्ग हो गए। और विसर्ग से पहले हमारे क्या होने चाहिए, ह्रस्व ई, दीर्घ ई या ए ओ कोई भी स्वर होना चाहिए विसर्ग से पहले, ये होना चाहिए हमारा। और विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण वर्गों के। और हमारे 5 वर्ग हैं, का, चा, टा, ता, पा। और इनके तीसरे वर्ण होंगे ग, घ, अंगा, जा, झा, या, ड, ढ, ण, द, ध, न और बा, भा, मा। और या वा रा ला हा, इनमें से कोई भी वर्ण हो। और बाद में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रा आदेश हो जाएगा। और इसमें एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि विसर्ग से पहले जो है हमारे ए आ नहीं होने चाहिए। ह्रस्व ए आ ये दोनों नहीं होने चाहिए, विसर्ग से पहले ये नहीं होने चाहिए। हाँ, विसर्ग के बाद ए आ कोई भी स्वर हो सकता है, ए आ ई कोई भी स्वर हो सकता है विसर्ग के बाद। लेकिन विसर्ग के बाद ए आ नहीं होने चाहिए। विसर्ग से पहले ए आ नहीं होने चाहिए, विसर्ग के बाद ए आ हो या कोई स्वर हो तो वहाँ पर क्या है, रा, विसर्ग को रा आदेश हो जाएगा। विसर्ग से पहले हमारे क्या है, ई उ री री ए औ कोई भी स्वर हो। और विसर्ग के बाद में वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ण होने चाहिए, तब क्या होगा, रा आदेश हो जाएगा। और विसर्ग से पहले ह्रस्व ए या आ नहीं होने चाहिए। विसर्ग के बाद में ह्रस्व आ या आ हो और कोई स्वर्ग हो तो वहाँ पर क्या है, रा आदेश हो जाएगा विसर्ग को। अब कुछ उदाहरणों से इनको आप समझिए। जैसे यहाँ पर प्रश्न के रूप में हमने दिया है, क्योंकि मैं प्रश्नों के माध्यम से ही आपको संधि समझा रही हूँ, क्योंकि इसे समझने में आपको आसानी होगी। जैसे भानु रसों में किस सूत्र से संधि हुई है, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। या तो ये पूछ लेंगे कि किस सूत्र से संधि हुई है या इसमें कौन सी संधि है, इस संधि को करने वाला सूत्र कौन सा है, इस तरह के प्रश्न बनेंगे।
तो भानु रसों में किस सूत्र से संधि हुई है? ससजुषोरु सूत्र से, ऋत्व संधि, विसर्ग संधि, दोनों को नहीं। तो भानु रसों में हमारी ससजुषोरु सूत्र से ऋत्व संधि हुई है और ऋत्व संधि विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है, इसलिए चौथा नंबर हो जाएगा हमारा राइट। क्योंकि भानु रसों में जिस सूत्र से संधि हुई है वह है ससजुषोरु और इससे ऋत्व संधि हुई है और ऋत्व संधि विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है। और इसको उदाहरण से समझिए। जैसे भानु रसों का पहले आप संधि विच्छेद देंगे, किस तरीके से ये बनेगा। भानु स धन असौ, और यहाँ भानु र धन असौ, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा भानु रसौ। अब यहाँ देखिए, सा के स्थान पर हो गया हमारा रा, और इधर क्या है हमारा विसर्ग के बाद क्या आ गया, क्योंकि ये भानु शब्द नहीं होता, होता है भानु। तो विसर्ग के बाद हमारा क्या आ गया, ह्रस्व आ गया। ह्रस्व के प्लस के चिन्ह जो होता है इसके बाद ह्रस्व आ है हमारा, अर्थात पहले विसर्ग है और विसर्ग के बाद में ह्रस्व आ है, स्वर है। तो यहाँ पर हमारा हो गया भानु रसौ। और अभी हमने पढ़ा था कि विसर्ग से पहले ह्रस्व आ या ए नहीं होने चाहिए, विसर्ग के बाद तो ये होने चाहिए या कोई अन्य स्वर हो। तो भानु रसौ में जो है हमारी ससजुषोरु से संधि हुई है, ऋत्व संधि, और यहाँ पर क्या हो गया, सा को हो गया रु आदेश। इसी तरह से एक उदाहरण और देखिए। जैसे निर्धनम, निर्धनम, और इसका संधि विच्छेद होगा निस धन धनम, और निर प्लस धनम। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ हमारा क्या है, सा को रादेश हो गया और इधर वर्गों का चौथा वर्ण है धा, तो हमारा ससो जुशो रूप से इसमें संधि हो गई। इसी तरह से मुनिर्गच्छति, 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 यहाँ मुनि सु धन गच्छति, और यहाँ हो जाएगा मुनि रा हो गया और यहाँ गच्छति। यहाँ भी देखिए मुनि में पहले विसर्ग थे यहाँ पर, और इसका विसर्ग के स्थान पर सा, और सा को क्या हो गया, रु आदेश हो गया, सा को अर्थात रा आदेश हो जाता है। और इधर हमारा वर्गों का तीसरा वर्ण गा है, और इधर हमारी क्या है, विसर्ग से पहले क्या है हमारी, यहाँ मुनि में विसर्ग थे, विसर्ग से पहले क्या है, ई है, विसर्ग से पहले ई है। अभी हमने आपको बताया था कि विसर्ग से पहले क्या हो, ई, उ, री, ए, ऐ, औ कोई भी हो, और विसर्ग के बाद में या तो वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो और या फिर कोई स्वर हो, और बाद में ए आ स्वर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी हो गई ससा जिशो रू सूत्र से विसर्ग संधि अर्थात ऋत्व संधि। अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरवसान्योर विसर्जनीयस्य सूत्र क्या करता है? पदांतरा को विसर्ग करता है, अवसान वाले वाक्य को रा को विसर्ग करता है, या दोनों, कोई नहीं। तो ये जो है हमारा
खर वसान्योर विसर्जनीयस्य सूत्र पदांत रा को विसर्ग करता है, अवसान वाले रा को भी विसर्ग करता है, अर्थात दोनों। सी आंसर हो जाएगा राइट। और ये किस तरह से करता है? पदांत अर्थात पद के अंत में, पद के अंत में जब रा होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? पद के अंत में जब रा होता है तो उस रा को विसर्ग हो जाता है। अवसान अर्थात बाद वाले, अवसान अर्थात बाद वाले पद के अंत में, पद के अंत में, पद की समाप्ति पर, अवसान माने पद की समाप्ति पर जब पद का अंत होता है तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है? रा को विसर्ग हो जाता है। अवसान के बाद में कुछ रहे ना रहे तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। खर वसान्योर विसर्जनस्य सूत्र कहता है कि जब पदांत रा के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण हो और शा शा सा तीनों सा में से कोई वर्ण हो। जब पदांत रा के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण हो और शा सा सा में से कोई वर्ण हो या ये वर्ण ना हो तो भी रा के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी एक सूत्र से समझिए किस तरह से जो है रा हो जाता है विसर्ग को। जैसे हमारा है वृक्षः फलति, वृक्षः फलति, वृक्षः फलति। अब यहाँ देखिए जैसे वृक्ष, अब विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा, और इधर फलति, और यहाँ भी वर्गों का दूसरा वर्ण आ गया और यहाँ वृक्ष र। अब वृक्ष रा तो हम नहीं लिख सकते ना, बाद में पद के बाद में क्या है? वर्गों का दूसरा वर्ण आ गया फल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रा को हो जाएगा विसर्ग, वृक्षः फलति। तो हमारा बन जाएगा ये वृक्षः फलति। और इसी तरह से एक उदाहरण और देखिए, जैसे है उच्चै, जैसे उच्चै। अब यहाँ अवसान में है, रा जो है यहाँ पर क्या अवसान में है। अब जैसे उच्चै, सा और इसको रा हो गया। अब रा को ये तो नहीं लिख सकते ना, उच्चै, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा उच्चै, विसर्ग हो जाएगा। अवसान वाले रा को विसर्ग हो, क्योंकि यहाँ उच्चै के बाद कोई पद है ही नहीं, पद के अंत में है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इधर विसर्ग के बाद में यहाँ कुछ भी नहीं है, तो भी इसको क्या हो गया? अवसान वाले रा को विसर्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खर अवसान्योर विसर्जनस्य सूत्र के उदाहरण हैं। खर अवसान्योर विसर्जनस्य सूत्र के उदाहरण हैं रामा पठति, हरि खादति, रामः करोति, सभी। तो खर अवसान्योर विसर्जनीयस्य सूत्र के उदाहरण हैं रामा पठति, हरि खादति, रामः करोति, सभी। सभी इस सूत्र के उदाहरण हैं। जैसे रामस् पठति, और इधर हो जाएगा हमारा रामर पठति, और अब रामः, रा की जगह विसर्ग हो गया पठति। ऐसे ही हरि हरिस प्लस खादति, और यहाँ हो जाएगा
रा, हरी र प्लस खादती, तो यहाँ बन जाएगा हरी खादती। इसी तरह से रामः करोति, रामस धन करोति, तो ये बन गया हमारा रामर धन करोति, तो ये बन जाएगा हमारा रामः करोति। तो खर अवसानयोर विसर्जनस्य सूत्र के उदाहरण है रामा पठति, हरि खादति, रामा करोति, और आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋत्व संधि के उदाहरण हैं मुनिरिति, निर्दय, रविरुदते, साधुरिच्छति, मातृर आदेशा, हरिवदत्, प्रातर्गच्छति, वधूरेशा, गुरोर्भाषणम। ये सभी हैं हमारे ऋत्व संधि के उदाहरण, और इन सभी में ससा जुषो रु सूत्र से संधि हुई है। अब इनको समझ भी लीजिए। मुनि धन इति, और यहाँ मुनि र धन इति, और हमारा बन गया मुनि रीति। यहाँ सा को रा आदेश हो गया। इसी तरह से निर्दय भी देखिए, निस धन दया, और यहाँ निर्धन दया, और यहाँ पर बन गया हमारा निर्दया। अब इसी तरह से देखिए, रवि रुदते, रवि रविस धन उदेति, रविस धन उदेते, रविस धन उदेति, यहाँ पे उदेति होना चाहिए था, रविस धन उदेति, और रविर धन उदेति, और यहाँ पर हमारा बन जाएगा रवि रुदेति। ठीक है, यहाँ मिस्टेक थी मित्रों, रवि रुदेति ये होना चाहिए था। और आगे साधु रिच्छति को भी देख लीजिए, साधु साधु धन साधुस धन इच्छति, साधुस धन इच्छति, तो यहाँ पर भी विसर्ग को सा हो गया, क्योंकि साधुस नहीं होता, साधु होता है। साधु र धन इच्छति, और हमारा बन जाएगा साधु रिच्छति।
यह बाद में हमारा स्वर आया है। और अब नेक्स्ट देखिए उदाहरण इसका, मातृरादेशा, तो हो जाएगा हमारा मातृस धन आदेशा और मातृरादेशा, और इधर बन जाएगा हमारा मातृरादेशा। ये आ जो है रा में चला जाएगा, मातृरादेशा। इसी तरह से हरि अवदत्त का संधि विच्छेद देखिए, हरिस प्लस अवदत्त, अवदत्त, हरिस प्लस अवदत्त, हरि र प्लस अवदत्त, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा हरिवदत्त। इसी तरह से नेक्स्ट उदाहरण देखिए, प्रातर्गच्छति, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रातस धन गच्छति, प्रातर्धन गच्छति, और यहाँ बन जाएगा प्रातस धन गच्छति, प्रातर्धन गच्छति, प्रातर्धन गच्छति। और यहाँ हमारा हो जाएगा प्रातर्गच्छति, और यहाँ गा के ऊपर लग जाएगा रा। और इसी तरह से देखिए अब नेक्स्ट वधुरेशा, वधुस धन एशा, यहाँ पर भी हमारा स्वर आ गया ए, और हो जाएगा वधुर धन एशा, और इधर हमारा बन जाएगा वधुरेशा। इसी तरह से नेक्स्ट उदाहरण देखिए, नेक्स्ट उदाहरण है हमारा गुरोर्भाषणम, गुरोर्भाषणम, नेक्स्ट उदाहरण है हमारा गुरोर्भाषणम, तो यहाँ हो जाएगा हमारा गुरोस धन भाषणम, और इधर हो जाएगा गुरोर धन भाषणम, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा गुरोर भाषणम। तो ये सभी उदाहरण हमारे रुत्व संधि के थे, और ससा जुशो रु सूत्र से इसमें संधि हुई। तो मित्रों, ये थी हमारी रुत्व संधि। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।